अगर ईश्वर के दरबार में कोई अपराध करता है तो ज्योतिषी और तांत्रिक और शास्त्र कहता है कि इस अपराध का निवारण यह है कि इस मंत्र का जाप कराइए या पूजा कराइए, तभी आपका कल्याण होने वाला है। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कराने का काम की। निश्चित रूप से कोई राजनीतिक इनको बताया हुआ कि आप ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा अपमान कर चुके हैं, इसलिए ब्राह्मण आपके साथ नहीं है। ब्राह्मण सर का ताज है, ब्राह्मण सरताज है, ब्राह्मण नेतृत्व है, ब्राह्मण चाणक्य है, ब्राह्मण नीति निर्धारक है और ब्राह्मण को सम्मान की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण अपने आप में सम्मान है, ब्राह्मण नाम से ही सम्मान है। आप अगर हिंदू होंगे तो आपको बखूबी पता होगा कि अगर ब्राह्मण देखते ही आप न चाहते हुए हाथ उठ जाता है कि चरण छुए पंडित जी। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। बात करेंगे ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए, तो अभी कुछ दिन पहले ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था जिसमें अगुवाई कर रहे थे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, और बस एक ही कह रहे थे कि हम ब्राह्मण अब 2027 में सपा के साथ है और एक तरफा हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। ब्राह्मण किसके साथ है? अभी तो सभी पार्टियां कह रही हैं कि हमारे साथ है, मायावती अलग कुछ बीच में कूद पड़ी हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ है। देखिए, ब्राह्मण वह शब्द है जो कि सृष्टि के रचना के बाद इस विश्व को एक दिशा देने का काम करता है। ब्राह्मण एक संस्कार देने का काम करता है। ब्राह्मण सर का ताज है, ब्राह्मण सरताज है, ब्राह्मण नेतृत्व है, ब्राह्मण चाणक्य है, ब्राह्मण नीति निर्धारक है और ब्राह्मण को सम्मान की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण अपने आप में सम्मान है, ब्राह्मण नाम से ही सम्मान है। आप अगर हिंदू होंगे तो आपको बखूबी पता होगा कि अगर ब्राह्मण देखते ही आप न चाहते हुए हाथ उठ जाता है कि चरण छुए पंडित जी, चरण छुए बाबा, तब ब्राह्मण वह जाति है कि उसका आभा मंडल का सम्मान है, उसके देखने से सम्मान है, उसके चरण पढ़ने से आपका सम्मान बढ़ जाता है। तो आज ब्राह्मण सम्मान करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए कि अगर ईश्वर के दरबार में कोई अपराध करता है तो ज्योतिषी और तांत्रिक और शास्त्र कहता है कि इस अपराध का निवारण यह है कि इस मंत्र का जाप कराइए या पूजा कराइए, तभी आपका कल्याण होने वाला है। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कराने का काम की। निश्चित रूप से कोई राजनीतिक इनको बताया हुआ कि आप ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा अपमान कर चुके हैं, इसलिए ब्राह्मण आपके साथ नहीं है। तो ब्राह्मणों का इन्होंने आह्वान किया, आओ हम सम्मान करेंगे, लेकिन प्रदेश का कोई भी स्वाभिमानी ब्राह्मण आने का काम नहीं किया। इनकी नैया डूबने लगी। ब्राह्मण सम्मान का सारे अपने समाजवादियों को ब्राह्मण का टैग लगा के चोला पहना के ब्राह्मण सम्मेलन कराए, उसमें ब्राह्मण थे ही नहीं। सबसे ज्यादा कहाँ आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण नहीं थे? सनातन पांडे थे, मनोज पांडे थे, तमाम ऐसे नेता थे ब्राह्मण में। ब्राह्मण वही थे जिनको टिकट पाना है, जिनको अखिलेश यादव की चाटुकारिता करनी है। एक भी ऐसा ब्राह्मण कोई बताइए कि जो बिना टिकट का दावेदार था, बिना चाटुकारिता करने वाला था। कोई भी निष्पक्ष स्वाभिमानी ब्राह्मण अगर हो तो हमको बता दीजिए, एक नाम बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन मैं बताता हूँ कि ब्राह्मण को अपमान करने वाले कितने लोग थे। सुनिए, अभी आप वीडियो निकाल के देख लीजिए। खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पत्रकार ब्राह्मण को मिश्रा जी शर्म करिए, सुने होंगे वीडियो आप भी। पहला व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण का अपमान करने वाला, दूसरा व्यक्ति समाजवादी पार्टी का सांसद राजकुमार भाटी ब्राह्मणों का बेस्या से तुलना करने वाला। लेकिन मैं पूछता हूं समाजवादी और ये ढोंगी और ये बचकाना हरकत करने वाले अखिलेश यादव से तुम्हारी हैसियत है तो बताओ, एक भी सम्मानित ब्राह्मण तुम्हारे मंच पे हो तो सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो भी वहां दिखाई दे रहे हैं, एक एक का फोटो और चेहरा मिला लीजिए। सारे समाजवादी पार्टी के यादव या तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। कोई स्वाभिमानी ब्राह्मण जाने का काम नहीं किया। ब्राह्मण जो देश का
जो नेतृत्व करता है, जो देश की मजबूती का काम करता है, जो देश के विकास में योगदान देने का काम करता है, ब्राह्मण उसका साथ देने का काम करता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए सबसे ज्यादा कि जो कितना भी देश में इतिहास में बड़े से बड़े राजा हुए हैं, उनके सलाहकार ब्राह्मण हुए हैं और उस ब्राह्मण का सम्मान हुआ है। आज भी भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान है। आप चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, चाहे राष्ट्रीय राजनीति में देख लीजिए, सुधांशु त्रिवेदी से लेकर ब्रजेश पाठक से लेकर दयाशंकर दयालु से लेकर तमाम ब्राह्मण की गिनती नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए कि ये कोई पार्टी की वजह से नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और देश के लिए लड़ने के लिए है। तब ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, दलित, ओबीसी सारे बिरादरी मिलकर देश की मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा प्रमाण देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा के देख लीजिए, जो भी चुनाव हो रहा है उस चुनाव में वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का बढ़ते क्रम में है। अगर ब्राह्मण नाराज होते, ब्राह्मण अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होते तो इसका बढ़ते क्रम नहीं होता। और एक बात और सुन लीजिए, ब्राह्मण वह है जिधर जाता है उधर नेतृत्व जाता है। बहन मायावती का सरकार बनाने का काम ब्राह्मण ने किया, समाजवादी पार्टी का सरकार बनाने का ब्राह्मण ने किया, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज कर रहा है तो ब्राह्मण कर रहा है और देश का संचालन में ब्राह्मण का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए कि जो कौम पढ़ी लिखी होगी, जो जानकार होगी, जो बुद्धिजीवी होगी, जो चाणक्य के अनुसरण करती होगी, वही देश की नेतृत्व कर सकती है, वही राजनीति कर सकती है। चाणक्य की नीति पर पूरा विश्व चलता है और चाणक्य और ब्राह्मण को अगर नजरअंदाज करेंगे तो जो आज दशा समाजवादी और कांग्रेसियों का हुआ है वही सबका होगा। 2027 में हम रोकना चाहेंगे आपको, 2027 में काम पर वोट दिया जाएगा कि जात पर वोट दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी कभी जात की राजनीति नहीं की है, न जात, बस जात पे वोट दिया जाएगा कि काम पे विकास पे वोट दिया जाएगा? बस दो चीज में एक चीज बताइए। विकास पे वोट होगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। कोई जिला, कोई प्रदेश? उत्तर प्रदेश के रहने वाले। कौन सा जिला? अरे जहाँ देखिए हिंदुस्तान के निवासी, कोई जिला हो वहीं से हम बात उठाएं। अभी लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ विकास है यहाँ पे? बिल्कुल विकास है। 12 एक्सप्रेसवे बन गई। समाजवादी पार्टी के सरकार में एक एक्सप्रेसवे था। अब हम काम गिनाते हैं आपको। राजधानी लखनऊ है, पासी का एरिया है गोमती नगर। 10 मिनट के पानी में लगता है कि बाढ़ आ गया वहाँ पे, कोई घर से नहीं निकल पाता है। अब बात करते हैं तो यहाँ पे बेहतर इलाज के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। अब बात करते हैं पीजीआई करके हम बेड बढ़ा दिए हैं, तो वहाँ बेड पे जाइए तो एक महीना टाइम लगता है, एडमिट नहीं हो पाते हैं लोग। वहाँ से रेफर करके मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता है। स्वास्थ्य का भी यही हाल है। का विकास कहाँ हुआ? अब विकास आपको नहीं दिख रहा है। नहीं, आप ही बता दीजिए विकास। हम बता रहे हैं, ऐसे कई तमाम नए हॉस्पिटल खुले हैं। मेदांता, एम्स नहीं खुला है, एम्स खुला है, तमाम हॉस्पिटल है। देखिए विकास किसी पार्टी का नहीं होता है और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी पार्टी का नहीं होता है, वो सरकार का होता है, प्रदेश का होता है और देश का होता है। तमाम हॉस्पिटल खुले, लेकिन इसकी कारण एक है। आप हॉस्पिटल की बात मत करिए, आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो उतनी ही भीड़ है, आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो उतनी ही भीड़ है, आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो उतनी ही भीड़ है। लेकिन भीड़ क्यों है? इसलिए कि हमारा देश का क्षेत्रफल नहीं बढ़ रहा है, लेकिन देश की आबादी बढ़ रही है। रोज देश की आबादी बढ़ रही है। इस आबादी पर कंट्रोल करने की जरूरत है। ये जो इस्लामिक षड्यंत्र के तहत जो 40-40 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उसमें रोक लगाने की जरूरत है। नहीं तो आने वाले रोक लगा दीजिए। केंद्र भी आपका है, प्रदेश भी आपका, रोक लगा दीजिए, जो मर्जी वो करिए। आप क्या कर रहे हैं? देखिए ये पॉलिसी मैटर है, ये हम एक छोटे कार्यकर्ता 12 साल हो गया केंद्र में, कहा नहीं अभी तक कर दिया आप? ये मैं बिल्कुल, आपकी बात सत्य है, मैं भी इसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, इस हिंदुस्तान का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। मैं अनुरोध कर सकता हूँ, जरूरत है आज कि 40 बच्चा पैदा करने से रोक लगाना चाहिए, इसलिए कि देश का खतरा है, यहाँ हिंदुस्तान को खतरा है। आने वाले समय में फिर एक बार मुगलों की तरह गुलाम होना पड़ेगा। आज उसी का देन है
कि आज श्रद्धा के नाम पे, भक्ति के नाम पे कांवड़ियों को ये मौलाना आतंकवादी कह रहा है, आज हिंदुओं को आतंकवादी कहा जा रहा है। आज मनोबल इसीलिए बढ़ा है कि ये इस्लामिकों का जनसंख्या बढ़ा है, तो इस पर रोक लगाना जरूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो आज जो एक वोट देने से भारतीय जनता पार्टी के आज स्वतंत्र रूप से जो हम बोल रहे हैं, कल हम बोलने के लायक भी यहाँ नहीं रहेंगे। एक लास्ट सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। आप बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। यादव होने के नाते अयोध्या में जो चंदा चोरी का मामला हुआ, यादव होने के नाते टिन्नू यादव सबसे पहले नंबर पे आए, बाकी सबका नाम उसमें सुना ही नहीं दिया। चंपत राय है, इस्तीफा दे दिया, मामला खत्म। बाकी और लोगों का नाम ही नहीं सुनाई दिया। ढिंढोरा पीटा गया कि भाई 2014 से पहले कि हम राम मंदिर बनवा देंगे, राम मंदिर भी बन गया। अब कुछ ऐसे नेता हैं कि भाई मंदिर हमने बनवाए तो लूटेंगे भी, हम भी लूटेंगे। कई ऐसे पोस्ट हैं, हम इस वीडियो में पोस्ट भी हम दिखा देंगे अगर आप कहें तो। आप ही के नेता कहें, आप ही के सांसद जी कहें कि चाहे मंदिर हमने बनवाया, लूटेंगे भी, हम भी लूटेंगे। आप कोई बड़ी बिल्डिंग जहां बन रही होगी, जहां कहीं बड़ा पार्क बन रहा होगा, पर्यटन स्थल बन रहा होगा, तो वहां मलबा भी होता है, वहां कचरा भी होता है। भगवान राम थे ना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे, उनके माता सीता का हरण हो गया। तो क्या सीता का हरण हो गया तो अपराधी पकड़े नहीं गए, रावण का वध नहीं हुआ? तो ये आस्था का विषय है, ये चंदा चोरी का विषय नहीं है। सनातनियों और हिंदुओं ने श्रद्धा से दान देकर जितना मंदिर निर्माण में लागत था उसके 2 गुना 3 गुना खुशी से दान देकर मंदिर निर्माण का काम किया। तो मात्र 7 करोड़ रुपए चोरी का आरोप है ना, 7 करोड़ चोरी का रुपया का आरोप वो हिंदू निपट लेंगे, लेकिन आस्था पर कुठाराघात मत करिए। कहने का तात्पर्य यह है कि दान मेरा है, मंदिर मेरा है, धर्म मेरा है। मैं जब 3500 करोड़ रुपया दे सकता हूं तो 7 करोड़ रुपया मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वो चाहे चंपत राय हो, चाहे टिन्नू यादव हो, चाहे अतुल, एक सेकंड, चाहे अतुल सिंह हो, अगर वो चोरी किया है तो अपराधी है, उसको ऐसी कड़ी सजा दीजिए कि अपराध करने वाला नहीं, अपराध को सुनने वाला भी कभी हिम्मत ना कर सके कि सनातन में फिर ऐसा कभी गलती करने का काम करे। अगर अतुल सिंह भी उसमें शामिल हो तो उनको भी वैसा ही सजा दीजिए। आप गजब बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 35 करोड़ दिए, अगर उसमें से हम निकाल लें तो 3500 करोड़ 3500 करोड़ तो उसमें से हम निकाल लें तो उसमें क्या गुनाह? निकालने की बात मैंने नहीं कहा, तो क्या मैंने चोरी की बात कहा कि जो भी ये राम विरोधी है, जो भी ये धर्म विरोधी है, जो भी ये अनैतिक कार्य करने वाले लोग हैं, तो आप दान दे के वहां से निकालेंगे? आप क्या आप दान दे के वहां से निकाल लेंगे? बिल्कुल नहीं, ये अपराध है। अपराध दान देने से खत्म नहीं होगा, उस अपराधी को सजा मिलेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निष्पक्ष एसआईटी गठित की गई है। चाहे वो टिन्नू यादव हो, चाहे अतुल सिंह हो, चाहे चंपत राय हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई रसूखदार हो, उसको सजा वही मिलेगी जो करतूत किया है, जो अपराध किया है। विपक्ष कह रहा है कि केंद्र भी इनका, प्रदेश भी इनका और एसआईटी भी इनकी, रिपोर्ट जैसे चाहे वैसे बनवाएंगे ये लोग। देखिए, ये एक पप्पू है दिल्ली में, एक टप्पू है लखनऊ में। इन लोगों को मृतक आश्रित में गिफ्ट में राजनीति मिली है, राजनीति करने नहीं आता है। ये सब एसी से निकल के एक्स पर जाते हैं, सोने में सपना देखते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर ऐसे होने लगा तो देश को विनाश में बहुत देर नहीं लगेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश के विनाश के लिए नहीं काम करती है, देश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है।